हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी अंबिका के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत सही होंगे, अच्छे होंगे। तो ये रात का 3 तारीख के रात का वीडियो है और ये मेरी ननंद है, बच्चों को लगा रही है मेहंदी। क्योंकि बच्चों ने देखा मेहंदी तो कहीं बुआ लगाना है मेहंदी, तो यहाँ पे लगा रहे हैं बच्चे मेरे मेहंदी। पापा का, दीदी का और किसका नाम लिखा है रिद्धि देखे। अरे वाह, रिद्धि ने मेरा नाम लिखवाया, पापा का अपना टुक टुक का। टुक टुक का छोटा है तो कैसे लिखोगे खुशबू? तो गया है, लिखा गया टुक टुक। अले अले वाह रिद्धि टुक टुक। तो मार्केट से लाके रखा हुआ था मेहंदी, बच्चों ने देख लिया तो जिद पकड़ने लग गए, नहीं हमें मेहंदी लगवाना है। तो खुशबू ने कहा कि भाभी पहले इन्हीं लोगों को लगा देते हैं। हमने कहा ठीक है। उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाना भी था, तो हमने कहा ठीक है लगा दो। तो हम लोग चलनी को जा रहे हैं सजाने, डेकोरेट करने। तो इसके लिए हमें एक चलनी चाहिए इस तरीके का, जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। और ये वाला गोटा आपको मिल जाएगा मार्केट में 10 रुपये मीटर मिलता है। और ये वाला एक गोटा हमें लेना है जो साइड में मोती लगी रहती है, ये 20 रुपये मीटर मिलता है। तो ये ले लेंगे हम लोग। और यहाँ पे सुई धागे की ज़रूरत है और साथ में यहाँ पे हमें जी हाँ ग्लू की ज़रूरत है। एक ग्लू ले लेंगे। और इस तरीके का ये 10 रुपये का कागज़ आता है, ये ब्लू वाला जो कागज़ आपको गिल्टर वाला ये कागज़ है, थोड़ा सा पतले में है, तो ये 10 रुपये का कागज़ आता है, इसको ले लेंगे। तो इतनी चीज़ों से हम लोग डेकोरेट करेंगे आज चलनी को। तो इस तरीके से पतले साइज़ में नाप के चलनी से कागज़ काट लेंगे। उसके बाद ये देखिए इस तरीके से नाप लेंगे हम लोग कि हाँ सही साइज़ है कि नहीं। जब सही साइज़ रहेगा तो इस पर ग्लू लगाने के बाद इस तरीके से चिपका लेंगे। फिर चलनी के पीछे साइड ग्लू लगा कर के ये जो रेड वाला गोटा है ना, वो इसको भी इस तरीके से चिपका देंगे, लगा देंगे घुमा करके। और फिर थोड़ी देर बाद हम लोग दूसरे साइड भी चलनी के गोंद लगाएंगे। गोंद मीन्स लेई लगाएंगे यहाँ पे गम। उसके बाद ये वाला गोटा इस तरीके से घुमा करके लगा देंगे और हमारी चलनी बन गई, रेडी हो गई, डेकोरेट हो गई। बताइए कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है और झटपट डेकोरेट हो जाता है घर में। तो पहले मैं ही डेकोरेट कर रही थी, फिर हस्बैंड जी ने कहा नहीं लाओ मैं डेकोरेट करता हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ। तो फिर ने कहा ठीक है लीजिए कर लीजिए, दोनों लोग मिलके कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेकोरेट करने के बाद खाना वगैरह बन गया है। खाने के बाद यहाँ मैं मेहंदी लगवा रही हूँ अपनी ननंद से। तो इस तरीके से लग गई है मेरी पूरी मेहंदी। तो ये देखिए कैसी लगी है मेहंदी, कमेंट करके ये भी बताइएगा आप लोग। तो मेरी प्यारी सी ननंद सीखी हुई नहीं है, बस आर्ट करते करते ऐसे अपने हाथों पे करते करते वो लगाने लग गई थी। और पीछे मैंने अपने हस्बैंड जी का नाम लिखवाया है। तो मेरी मेहंदी हो गई है लग के रेडी। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो ये नेक्स्ट डे है 4 नवंबर, करवा चौथ वाले दिन का वीडियो। यहाँ मैं साफ़ सफाई छत पे कर रही हूँ और धुलूंगी क्योंकि यहाँ पे होगी शाम में पूजा किचन में। और दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, ऊपर साफ सफाई करके आ गए हैं। और वो है मेरी ननंद खुशबू, पहले के ब्लॉग में आपने देखा होगा इसको। तो ये है मेरी प्यारी सी ननंद। शाम में चढ़ाने के लिए फरा वगैरह और खाना बनाना है, तो 2:30 बजे से ही लग गए हैं। तो इधर अंधेरा आ रहा है, अब दिख रही है, देख लीजिए, मिल लीजिए मेरी ननंद से, ननंद रानी से। तो इधर हैं किचन में और रिद्धि अंदर पढ़ाई कर रही हैं, स्कूल का जो होमवर्क मिला है वो कर रही हैं। और यहाँ पे सेवई भुन गई है और दाल यहाँ धुल के रख गया है, लेकिन लाइट नहीं है, लाइट आने का वेट कर रहे तब दाल पीसेंगे और बाकी जो काम है वो सब कर लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो यहाँ टुक टुक रानी भी उठ के आ गई है, मेरी टुक टुक रानी सो रही थी, अभी उठ के आई हैं। तो छोले वगैरह मैंने रख दिए थे चढ़ने के लिए, उबलने के लिए, और दाल भी पीस के रख दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो पहले ये नेल पेंट वगैरह लगा लेती हूँ ताकि आगे काम फ्री हो जाएगा ना। बैठी हुई हूँ और सुबह पूजा पाठ कर लिया था नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से किया था। और ये है मेरे हाथों की मेहंदी का कलर, पहले भी दिखाया था। और मैंने नेल पेंट लगा लिया जैसे कि आपको दिखाया था। नेल पेंट लगा लो और सूखने के लिए टाइम दे दो, उसके बाद किचन का काम करो तो ज़्यादा सही लगता है, मुझे लगता है। क्योंकि आज के दिन बहुत काम है, समय भी नहीं मिलेगा। जैसे जाऊंगी मैं प्रसाद वगैरह बनाने, खाना वगैरह बनाने। और आपका कैसा जा रहा है करवा चौथ का ये डे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं और आपके यहाँ क्या चल रहा है, तो ये सब भी ज़रूर बताइएगा। और चेहरे पे लेके स्माइल, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि समय समय पर आपको हमारा वीडियो मिल जाए। इसके लिए भी जो होता है ना उसको भी हिट कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और जैसा कि मैं बोलती हूँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। तो मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए देखते हैं आज का डे कैसा जाता है, फटाफट से लगे रहते हैं। और बच्चे टुक टुक वहाँ खेल रही हैं, कौन सा हाउस, वहाँ पे घर बना के घेरा बना करके खेल रही हूँ। और इनकी दीदी यहाँ पे है, यहाँ पे मेरा ये सोफा ट्री हाउस है। हाँ आपका सोफा ट्री है, ठीक है। तो चलिए ठीक है चलते हैं।
यहाँ पे मेरी ननद चावल का आटा सान दी थी और हम लोग यहाँ पे बैठ के फ़रे बना रहे हैं इस तरीके से। मैंने फ़रे का वीडियो कई बार अलग से डाला है, लेकिन इसमें मैंने लहसुन और प्याज का मिक्स नहीं किया है, क्योंकि बिना प्याज और लहसुन के बनाने हैं। तो केवल हींग और अदरक, मिर्चा और हल्दी और ये उड़द की दाल उसको पीस दिए थे और बस उसी को भर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने चाँद और सितारा भी बनाया हुआ है, जिसकी पूजा होगी रात में। चावल के आटे के ही बनाए जाते हैं। मैं शुरू से इस तरीके से करती आ रही हूँ, तो हर साल मैं ये चाँद और सितारा बनाती हूँ इस तरीके से। तो इसको हम लोग भपा करके पका लेंगे और शाम में इसको पूजे में मैं शामिल करूँगी। बुआ बहुत पसंद है रिद्धि आपको? बुआ आ गई? हाँ। तो वापस मैं किचन में आ गई और यहाँ पे मैं कढ़ी बना रही हूँ। दाल में जो पीस के रखा था उसमें थोड़ा पानी मिला देंगे, उसके बाद गरम मसाला और तेल डाल करके यहाँ मैंने तड़का मारा है और उसके बाद मसाले को भुनने के बाद अच्छे से इसी में ये जो मैंने दाल घोल के रखा हुआ है ना, पिसा हुआ था, वही मिला देंगे। तो यहाँ मैं हो गई हूँ करवा चौथ के लिए रेडी। तो आप लोग देख के बताइए कैसे लग रही हूँ मैं। और सारा खाना बन गया है मेरा। तो करवा चौथ के दिन 2 बार नहाना पड़ता है। तो 5:30 बजे मैं नहाई थी, उसके बाद फिर 6:30 बजे से मैं रेडी होने लग गई थी। तो आधा घंटा लगा था मुझे ये रेडी होने में और इस वक्त 7:15 हो गए हैं। तो अब सब पूजे के सामान वगैरह लेके चलेंगे छत के ऊपर और मैं हो गई हूँ इस तरीके से रेडी। तो कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लग रही हूँ कि नहीं। और ये कैसा हुआ है मेरा मेकअप, अगर आपको जानना है इस तरीके का मेकअप कैसे घर पे कर सकते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अलग से वीडियो डालूंगी मेकअप का। तो मैं हो गई हूँ रेडी करवा चौथ के लिए। तो चलिए अब चलते हैं पूजे की तरफ। तो यहाँ पे एक कलसे में हमने चूड़ा और गट्टा, आपको दिख रहा है, वो भर दिया है। इस लैया चूड़ा गट्टा भरा हुआ दिख रहा है। पीतल वाले कलसे में मैंने भरा हुआ है और दूसरे कलसे में हम लोग पानी भर देंगे मट्टी वाले में। और इस तरीके से चावल भर करके ये दीपक में रखेंगे। उसके बाद इसके ऊपर घी का दीपक हमें लगाना है और ये 4 मुख वाली बाती लगानी, क्योंकि करवा चौथ की पूजा है। सेम उसी तरीके से इसको भी हम लोग यहाँ पे चावल इसमें भर लेंगे पहली वाली दियाली में। उसके बाद इस पे दूसरे वाले में घी का दीपक और 4 मुख दिया लगा देंगे। तो इस वाले के साथ जो दीपक है ना वो छोटा है, इस वजह से मैंने ये मट्टी वाला दीपक रखा है। तो ये 4 मुख दीपक हमें जो बाती है 4 मुख लगाना है और ये दोनों कलसा हमारा हो गया है रेडी। तो इधर हम लोग छत पे आ गए हैं। तो सबसे पहले एक पीढ़ा चाहिए जिस पे आपको ये लाल कपड़ा बिछाना है। तो आधा मीटर आप लाल कपड़ा ले लीजिए तो काफ़ी होता है। तो इसी पे हम लोग करवा चौथ माता की स्थापना करेंगे। तो इस तरीके से मैं लगा रही हूँ। फिर करवा चौथ माता की फ़ोटो लगा देंगे। पीछे साइड ईंटा लगाया मैंने टेकने के लिए। तो इसके बाद हम लोग चावल के आटे से घेरेंगे चकोर में, जहाँ रंगोली बनी हुई ना चकोर तरीके से घेर देंगे, जिस तरीके से मैं सामने दिखा रही हूँ। इसके बाद इस पर हमें करवा चौथ माता पे चुनरी चढ़ानी है। आप कोई पीला वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं या साड़ी भी चढ़ा सकते हैं चुनरी के साथ। तो मैं जिस तरीके से करती हूँ पूजा वो बता रही हूँ। इसके बाद हमें जो करवा है ना उसमें 4-4 सीख भरनी है इस तरीके से, और पूरब की दिशा की तरफ रहेगा करवा का मुंह। तो इधर मैंने सुपारी ली है, उस पर कलावा मैं बांध रही हूँ। वैसे कलसे पे भी लोग कलावा बांधते हैं, लेकिन मैं नहीं बांधती हूँ ना शुरू से, तो इसलिए नहीं बांधी हूँ। जैसे पहली बार आप पूजा करेंगे वैसे ही करना है। यहाँ पे फिर मैंने पान का पत्ता लिया है और उसी पे मैंने गौर माता रखी है और सुपारी रखा है। उसके बाद चांद और सितारा जो मैंने भपा के बनाया था वो रखा है। और फिर मैं आचमन कर रही हूँ, यहाँ पे पूजा की शुरुआत कर रही हूँ। इतना करने के बाद और अपने ऊपर कर रही हूँ शुद्धिकरण, जो कहते हैं पूजा करने से पहले की जाती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये जो माला है वो चढ़ाएंगे माता रानी को। तो थोड़ी सी दूरी थी हमसे, तो मुझे बार बार उठ के करना पड़ रहा था। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ करवा चौथ माता की पूजा आप कैसे कर सकते हैं, जिनको नहीं आता है। सब जगह अलग अलग तरीके से होती है, मैं कैसे करती हूँ मैं बता रही हूँ कि सबके यहाँ अलग नियम होता है। इसके बाद गौर माता पे पहना देंगे हम लोग। माता तो शंकर भगवान, माता पार्वती और गणेश जी का रूप मान करके वहाँ मैंने रखा हुआ है। जो गौर माता दिख रही हैं। और उसके बाद चांद सितारे पे भी फूल चढ़ा देंगे और इसके बाद फिर हम लोग दीपक को प्रज्वलित करेंगे। तो यहाँ पे मैं दीपक करवा पे जो चौमुख दीपक है वो चारों दीपक जलाऊंगी यहाँ पे। फिर हमारा दीपक जलने के बाद हमें क्या करना है, उससे पहले मैं ये ज़रूर बोलूँगी सबके यहाँ अलग तरीके से होती है पूजा। मैं किस तरीके से शुरू से करते आ रही हूँ 9 साल से, वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जो लोग के यहाँ नहीं होती है वो रखना चाहते हैं
हैं करवा चौथ माता की पूजा, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ ये पूजा विधि। इसके बाद हमें सिंदूर अर्पण करना है, उससे पहले रोली लगाना है। जी हाँ, क्योंकि गणेश जी को रोली चढ़ाएंगे और शंकर भगवान को, और सिंदूर करवा माता को और गौर माता को लगाना है, क्योंकि सिंदूर गणेश जी और शंकर भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है। तो भर भर के सिंदूर 4 से 5 बार लगाने के बाद, और कलसे पे आप लगाएंगे, जो आपने कलसा रखा हुआ है उस पे। उसके बाद अपनी मांग पे लगा लेंगे, उसी जो लगा रहता है आपके सिंदूर हाथ में, और उसके बाद कपड़े में पोंछ लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे धूप और अगरबत्ती जब प्रज्वलित करना है। कई जगह दूसरी तरीके से पूजा होता है, ठीक है, हर जगह का नियम अलग अलग है, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। लेकिन ये बात याद रखना है कि जैसे आप पहली बार पूजा करेंगे वैसे ही हर साल आपको पूजा करनी रहती है, और जितने पकवान आप पहली बार बनाएंगे उतना ही हर साल भी करना पड़ता है। इसके बाद मैं यहाँ पे धूप अगरबत्ती दिखाऊंगी भगवान को, और भगवान को मनाऊंगी। और मैंने केला यहाँ पे रख दिया था अगरबत्ती खोसने के लिए, अगर आपके पास स्टैंड है तो वो भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो श्रृंगार का सामान होता है, आप कम और ज़्यादा श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। मैंने पूजा और की सामग्री और श्रृंगार का सामान वाला अलग से वीडियो डाला है अपने चैनल पे, आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ मैं सारा श्रृंगार का सामान चढ़ा दूंगी, और 2 चूड़ी मैं गौर माता को पहना दूंगी और करवा माता के अलग रख दूंगी। इसके बाद जो पेड़ा बर्फ़ी जो भी मिठाई है आप वो चढ़ा देंगे यहाँ पे। इसके बाद जो आपने फल वगैरह रखा है वो आप चढ़ा देंगे। फल आप चाहे 2 भी ले सकते हैं, अपनी मनपसंद से भी फल ले सकते हैं, चाहे 1 ही ले सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार आप भगवान को भोग लगा सकते हैं, थोड़ा और कम हो सकता है, जरूरी नहीं कि ढेर सारा ही आप चढ़ाएं। इसके बाद मैंने जितने पकवान बनाए थे, सबसे मेन है चावल का जो फरा होता है उड़द की दाल का, वो बहुत ज़रूरी होता है, तो वो मैं यहाँ पर चढ़ा रही हूँ। इसके बाद मैंने जो पकवान बनाए थे वो मैं यहाँ पर चढ़ा रही हूँ करवा चौथ माता को भोग लगाने के बाद। इसके बाद मेरे पति भी साइड से मदद करा रहे थे, क्योंकि अकेले नहीं हो पाता है ना। और उसके बाद इतना सब करने के बाद हाथ जोड़ करके मैं अपनी पाप गलती का क्षमा मांग रही हूँ, और जिस वजह से मैंने ये व्रत रखा हुआ है वो मैं मान रही हूँ, और अपने मायके ससुराल वालों की खुशहाली की दुआ मांग रही हूँ। और जो भी आपके मन में इच्छा है वो सब मांग सकते हैं। इसके बाद आपको किताब लेना है करवा चौथ माता की, क्योंकि इसके बाद कथा होगी, तो आपको किताब लेना है करवा चौथ माता की, उस पर फूल चढ़ाना है और आचमन जल का करना है। तिलक वगैरह लगाने के बाद हमें कथा प्रारंभ कर देनी है। उसमें 4 से 5 कथा होती है, केवल आपको 1 कथा पढ़नी है। कोई भी आप अपनी मनपसंद कथा पढ़ सकती हैं, और या किसी और से भी पढ़वा सकती है, अगर नहीं आता आपको पढ़ना लिखना। तो कथा सुनाने से पहले हाथ में हमें फूल और थोड़ा सा अच्छा चावल आप ले सकते हैं। कई जगह गेहूं लेकर के कथा पढ़ी जाती है, और तो अपनी इच्छा अनुसार आपके यहाँ जो चलता है वो ले सकते हैं। यहाँ मैंने फूल और चावल लेकर के कथा सुनाई, उसके बाद माता रानी को चढ़ा दिया और आशीर्वाद लिया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे थाली लगा रही हूँ। जी हाँ, आरती की तैयारी कर रही हूँ। तो आचमन करने के बाद, दीप जलाने के बाद, कपूर जलाने के बाद मैं यहाँ पे आरती उतार रही हूँ। तो पहली आरती आप करेंगे इसमें शिव भगवान जी की, दूसरी आरती आपका रहेगा करवा माता की। तो सर्वप्रथम पूजा स्टार्ट करने से पहले आप गणेश जी का मंत्र पढ़ लीजिए, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है किसी भी पूजा में, उसके बाद बाकी पूजा की जाती है, ये याद रखिएगा। तो कुछ इस तरीके से आरती करने के बाद मेरा आगे से भगवान का जो मैंने ये रखा है, सारे प्रसाद वगैरह सब चीज़ चढ़ाएं, वो इस तरीके से आगे से दिख रहा है। और आरती हो गई है मेरी। आप सब भी करवा माता का दर्शन कर लीजिए, जो लोग व्रत नहीं रखे हैं और जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो आरती ख़त्म करने के बाद आपको करवे को आपस में बदलना है। दाएं वाला बाएं की तरफ करेंगे और बाएं वाला दाएं की तरफ करेंगे, और सुहागन रहने का आशीर्वाद मांगेंगे करवा माता से। तो वो जो बदल रहे थे ना, तो वो वीडियो शूट नहीं हो पाया था, थोड़ा सा चूक हो गई थी। तो अब आ जाते हैं हम लोग चंद्र पूजन की करने यहाँ पे तैयारी। तो यहाँ पे चंद्रमा निकल गया है, और हमें अपने बाल से थोड़ा सा लट लेना है, और हाथ में अंजूरी से हमें जल अर्पण करना है, अर्घ्य देना है। तो ये प्रक्रिया आपको 7 बार करनी है। इस तरीके से गोल में घूमना है, अंजूरी से अर्घ्य देना है, और 7 बार इसी तरीके से लोटे से वो जल देंगे और आपको घूमना और देना है। इसके बाद अब हम लोग चंद्र को अर्घ्य देंगे, जो कि अलग से लोटे में मैंने जल भर के रखा था उसे, और ऊपर चंद्रदेव निकल गए हैं। तो आपको इस तरीके से लोटे में थोड़ा सा फूल लेकर के डाल के, उसके बाद आपको चंद्रदेव को देखते हुए अर्घ्य देना है, और लोटे को नीचे ही रख देना है। उसके बाद फूल अक्षत वगैरह चढ़ाना है, और जो रोली तिलक है वो आपको इस तरीके से छोड़ना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मीठा जो रहता है वो भी चढ़ाना है हाथी के द्वारा।
और चंद्रदेव की पूजा करनी है, आरती करनी है। सिंपल तरीके से चंद्रदेव को दिखा करके आप थाली को 5 से 6 बार घुमाइए और उनकी आराधना करिए कि आपने व्रत रखा है, आपका व्रत सफल हो और आपके पति की लंबी आयु हो, सदा सुहागन आप रहें। इसके बाद अब हम लोग चन्नी से जो पति और चंद्रदेव की पूजा होती है वो देखेंगे। तो इसके लिए पहले पतिदेव के माथे पे तिलक लगाएंगे, उसके बाद चन्नी में दीपक जो लिए थे ना, चंद्रदेव की आरती उतारे थे, वही दीपक रखेंगे। और सर्वप्रथम मेरे सामने साइड ऊपर साइड निकले हुए हैं चंद्रदेव। मोबाइल से दिख नहीं रहा था, नहीं तो उधर साइड में मैं दिखाती। तो यहाँ पे चंद्रदेव को देखेंगे, लगभग 3 से 4 सेकंड देखेंगे अच्छे से चन्नी में। उसके बाद फिर अपने होने वाले पति का आप चेहरा देख लेंगे इस तरीके से। तो पति को देखने के बाद फिर पतिदेव आपको गिलास में अलग से पानी रखना है पीने के लिए, तो वो आपके पतिदेव आपको पानी पिलाएंगे और आपका व्रत खोलेंगे कुछ इस तरीके से। तो पहले जल पिलाएंगे, तो जब आपका व्रत खुल जाएगा तो जो प्रसाद आप लिए रहते हैं थाली में वो आप अपने पति को खिलाइएगा। लेकिन वो कह रहे थे पहले मैं आपको खिलाऊंगा क्योंकि आप सुबह से मेरे लिए भूखी थी, तो मैंने खाया, फिर मैंने अपने पति को खिलाया। तो इस तरीके से मेरी करवा चौथ की पूजा पूरी हुई। आप लोग इस तरीके से रखना चाहते हैं तो इस तरीके से व्रत रख के पूजा कर सकते हैं और माता रानी से आशीर्वाद ले सकते हैं। और फिर हम लोग नीचे आ गए हैं। तो जो हमारा घर का मंदिर है ना, शुरू से घर के मंदिर पे पूजा करने के बाद ये मेरी मांग भरते हैं, 5 बार सिंदूर लगाना होता है और फिर मैं इनका आशीर्वाद लेती हूँ। ये शुरू से चलता आ रहा है, हम लोग ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो पहली बार जैसा आप करेंगे पूजे में जो हर साल उसी तरीके से करना रहता है। और अपने पति का मैं आशीर्वाद ले रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने मनाया करवा चौथ। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का हमारा खाना बना है, सेवई है यहाँ पे और दाल वाली कड़ी है, जो कि सब बिना लहसुन और प्याज के है क्योंकि सारा भगवान को चढ़ा था और गौ माता के लिए निकाला गया था। और ये यहाँ फरा जो भगवान को चढ़ाया जाता है करवा चौथ माता को, वो बनाया गया था। और यहाँ पे बड़ा बनाए थे, पूड़ी था, छोला था, सब बिना लहसुन और प्याज के फलहार वाला खाना था कह सकते हैं। तो ये एक थाली गौ माता के लिए लगाई गई थी और एक थाली भगवान को मतलब करवा चौथ माता को चढ़ाए थे। और यहाँ पे ये मेरी थाली है खाने के लिए। तो व्रत खोलने के बाद मैं यहाँ खाने जा रही हूँ खाना। मैंने चेंज कर लिया है, मेरी थाली लग गई है तो मैं ये खाऊंगी खाने में। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सारा फलहार है, जितना भी खाना आपको दिख रहा है, जितना माता रानी के लिए बनाए थे चढ़ाए थे, सारा बिना लहसुन प्याज के खाना है। तो पानी और प्रसाद खाने के बाद अपना व्रत उद्यापन करने व्रत खोलने के बाद मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो और लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि समय समय पर मेरा जो वीडियो जाए तो आपको आसानी से मिल जाए। उसके लिए बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।